वैसे तो आज बहुत टाइम बाद ब्लॉग आ रहा है, तो सुबह जल्दी नहीं उठी थी, 6 बजने वाला तब उठी थी, 20 मिनट कम से कम थे। तो फिर सुबह उठ के मुझे क्लासेस करनी थी, तो 10 मिनट के अंदर फ्रेश होकर के आई, पहली क्लास करी। और ये है हमारी सेकंड क्लास जो इस टाइम एथिक्स की चल रही है। और मेरी छत पे देखो बंदर आ रखा है, ये बहुत उछल कूद करते हैं, मेरे जो भी गमले थे तोड़ ताड़ के चलते थे, वो छुपा के रखने पड़ रहे हैं इस टाइम। और पापा शाम में थे नहीं, तो वो वापस आते वक्त लड्डू लेकर के आए थे, क्योंकि वो मुंडन में गए हुए थे किसी के। सुबह मॉर्निंग में 2 क्लास करी थी, ठीक है। और अभी जो टाइम हो रहा है वो 9:30 के आसपास हो रहा है। और प्रॉब्लम ये है कि आज ना कितना मुझे डेट कितनी है आज 29 है, ठीक है। 29 30 सितंबर को ख़त्म होने में मात्र 2 दिन बचे मेरे पास। और मेरे जो लेक्चर्स बाकी हैं, अभी जो मेरा लेक्चर नंबर चल रहा है वो 67 चल रहा है। टोटल 82 लेक्चर्स हैं। मैंने सोचा था बस इस सितंबर में मुझे अपना पूरे एथिक्स के लेक्चर को कम से कम कंप्लीट कर ही लेना है। तो कल की तारीख को अगर मिला करके देखें तो अभी मेरे पास काफ़ी लेक्चर्स बचे हुए, पता नहीं कैसे कंप्लीट हो गए। बट मैंने इतना सोच के रखा कि इन 2 दिनों के अंदर 67 से मुझे 82 पर जाना ही जाना है किसी भी हाल में। तो अभी का मेन टारगेट मेरा यही हो, पढ़ाई को लेकर के। दूसरी बात, मेरी जो लाइट वगैरह थी जिससे मैं रिकॉर्ड वगैरह करती थी, लाइट वो ख़राब हो चुकी है। फ़ोन मेरा साथ अब देता नहीं है, इसलिए मैंने ब्लॉग को बनाना बहुत कम कर दिया। मतलब हफ्ते में मुश्किल से एक बार आ रहा है तो आ रहा है, वरना वो भी नहीं बन पा रहा है। तो हाल कुछ ये चल रहे हैं। और अभी मेरी क्लास चल रही है, देखो 67 नंबर क्लास चल रही है। मैंने बीच में भी उठा लिया फ़ोन, मैं नीचे जा रही थी खाना लेने के लिए। तो फिलहाल अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कल अष्टमी है, फिर परसों इधर मतलब फेस्टिवल का सीज़न ना ऐसे स्टार्ट होने वाला है कि कुछ भी नहीं। और बीच में मैंने कुछ सरप्राइज प्लान कर रखा है खुद के लिए, तो उसका भी वेट करना है। अभी आज सप्तमी, कल अष्टमी, फिर नवमी, फिर दशहरा, फिर करवा चौथ, फिर दिवाली भैया दूज, उसके बाद बस फेस्टिवल। इधर मतलब पूरा अक्टूबर तो जाने वाला है। तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा इधर, मुझे पता है, क्योंकि जब त्यौहार आता है ना तो वो ये काम वो काम सब आ जाते हैं, उस टाइम पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अभी क्लास कंटिन्यू करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो ये मेरी थर्ड क्लास चल रही थी और भूख बहुत ज़ोर से लगी हुई थी, तो मैं अपने लिए खाना भी लेते ही साथ में क्लास चल रही थी। तो वो भी केस स्टडी सॉल्व करवा रहे थे, मतलब सिर्फ बता रहे थे, तो कुछ लिखना नहीं। तो मैंने सोचा चलो खाना खा लेते क्लास को सुनते सुनते। तो खाना खाया, उसके बाद आज मुझे 4-5 तो क्लास करनी ही करनी। मैंने सोच के तो रखा है कि 4-5 क्लास हो ही जाएंगी। और सुबह से मैंने 3 क्लास कर ली, तो आगे देखते हैं अभी कितनी क्लासेस कर सकते हैं। अभी हम अपना लेक्चर नंबर 69 करने जा रहे हैं। 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये कुंज की हरकत जो मुझे थोड़ी सी महंगी पड़ेगी। एक्चुअली इसने मुझे पानी, वो बैलून में पानी भर के दे दिया था और हम भी लेके तो उसके साथ खेलने लगे, और वो अचानक से फूट गया, जिससे मेरे नोट्स के ऊपर गिर गया। मुझे बहुत गुस्सा आ रही थी, बट क्या करें, गलती तो मेरी थी कि मैंने ले रखा था। तो अभी मैं कर रही थी 72 लेक्चर नंबर जो कंप्लीट हो चुका है, और अब करने जा रहे हैं 73। एक्चुअली 72 67 से 72 कैसा है, ये हुआ ये कि कुछ लेक्चर उन्होंने रिकॉर्डर प्रोवाइड करवा रखे, और वो जो टॉपिक चला रहे थे वो डायरेक्टली जंप करके आ गया था 72 पे। तो 3 लेक्चर बैठे बैठे हम लोग कंप्लीट कर चुके, 2 पहले किए थे, तो 5 और छठे 7वां लेक्चर होने जा रहा है उनका, नहीं छठा। तो अभी हम लोग 73 करेंगे। बाकी ये एथिक्स की लाइव क्लास में से लास्ट क्लास है। कुछ क्लासेस उन्होंने जो प्रोवाइड करवा रखी हैं वो रिकॉर्डेड है, तो उनको बाद में देखेंगे। उनको जैसे कि कुछ केस स्टडी की क्लासेस हैं और कुछ विचारक वगैरह है, उनकी क्लासेस बची हुई हैं, तो वो फिर घंटे घंटे करके एक एक दो करके कंप्लीट हो जाएंगे, वो रिकॉर्डेड बचेंगे। तो फिलहाल इसको कंप्लीट करते हैं बस। बाकी जो रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे वो सब कल कंप्लीट कर लेंगे। और ये पता है क्यों खड़ा है, ये सोच रहा है दीदी क्लास खत्म हो, दीदी क्लास खत्म हो। और इनको एक वेब सीरीज देखनी है, इनके स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, तो उसका सीजन 3 इनको दिखा दिया है। इनको सीजन 2 और सीजन 1 नहीं देखा इन्होंने, तो उनको वो देखना है। इस चक्कर में ये बैठे हुए सुबह से चक्कर में कि दीदी कब हटाएंगे, कब इनके लेक्चर कंप्लीट होंगे, है ना। कौन सा देखना है? अलाइव इन बॉर्डरलैंड। अलाइव नहीं थी वो, अलाइव इन बॉर्डरलैंड। सीजन 3 हो गया, उसका भी जल्दी रिलीज हुआ नेटफ्लिक्स पे, तो उसको देखा तुम लोगों ने। इसको सीजन 1 और सीजन 2 देखना है। हाँ, थक गए सच बताऊँ तो बैठे बैठे। तो फाइनली भी बज रहा है 4 और 74 भी हो चुका है।
जितने लाइव लेक्चर थे हो चुके हैं, अभी जो रिकॉर्डेड वाले हैं थोड़े बहुत जो पढ़ने हैं, मतलब कुछ विचारक पढ़ने हैं, तो वो सब बाद में कर लेंगे, वो कल करेंगे। अभी के लिए इतना ही। तो आज का ये पढ़ाई वाला सेशन तो कंप्लीट कर लिया मैंने। आज है दूसरा दिन। मैंने सोचा न्यू ब्लॉग ना करके इसे ब्लॉग को कंटिन्यू करते। कल 74 तक क्लासेस हो गई थी, आज उसके बाद की गाड़ी स्टार्ट करेंगे अपनी। और मैंने आज भी ना इंस्टा खोला, बाकी सबके स्टेटस देखे, सबके स्टेटस में से गरबा भरा हुआ है ना, बहुत देख के लालच लग रहा है। हम लोगों की तरफ जो गरबा हो रहा है ना, वहाँ पे कपल एंट्री है, मतलब अकेले आप नहीं जा सकते, तो उसके लिए भी किसी को साथ में लेकर के जाओ, और साथ में जाने के लिए साथ में कोई होना चाहिए। खैर, तो आज है अष्टमी, मेरे घर में बाकी सबका व्रत है, सिर्फ मेरा छोड़ के। पता नहीं इस बार मुझे कौन सा कलेश सवार हो गया कि मैं व्रत नहीं रही, वैसे पूरे रहती थी, बट इस बार मन नहीं कर रहा था, तो मैंने व्रत नहीं रखा इस बार। तो बाकी सब व्रत है, सिर्फ मेरे को छोड़ के, मतलब मेरे घर में छोटे से लगा के बड़े तक, कुंजी से स्टार्ट करके पापा तक, ऐसे। तो वही मम्मी मुझे सुना कर गई कि तुम कुलच्छनी इंसान हो रही हो और कुछ नहीं, तुमसे पूजा पाठ नहीं होगा। तो फिलहाल अब मुझे अपना रूम साफ़ करना है और अपनी क्लासेस को स्टार्ट करना है। फटाफट से गंगा स्नान लेते, रूम साफ़ करते हैं और फिर क्लासेस को स्टार्ट करते। मिलते थोड़ी देर बाद। फिलहाल हम जो है ना अपना गरबा रियल में तो नहीं कर सकते, तो फिलहाल पीसी में देख के काम चलाओ और चलते चाय लेकर के आते, उसके बाद अपनी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। लोग ग्लास में चाय पीते हैं, कप में चाय पीते हैं, मैं कटोरी में चाय पीती हूँ। मम्मी ने कहा पापा को दे दो, तुम ले लो। मैंने ग्लास में निकाल के रखी, पापा कप में नहीं पी सकते थे, मुझे चाय ज़्यादा चाहिए था, इसलिए मैंने कटोरी में चाय ले ली। ये होता है। वो बहुत अच्छे से पता है कि चाय बहुत पसंद है, पर पता नहीं क्यों मेरी चाय के साथ ऐसी लत है कि मेरे को ऐसा लगता है कि सुबह चाय दे दो, पूरा दिन चाय मत दो। पर सुबह चाय, जैसे सुबह बिना चाय के शुरू नहीं हो रही है, और मैं छोड़ना चाहती हूँ चाय, जैसे मैंने दोपहर में और जो शाम में पीती हूँ उसको पीना बहुत बंद कर दिया है, बट अभी सुबह वाली आदत नहीं छूट रही है। और मुझे चाय सब कुछ चाहिए भी नहीं होता है, मतलब मैं घर का कुछ खा सकती हूँ, बट ये कह दो बंद खा लो, पपे खा ले, सब नहीं खा सकती मुझसे। तो अभी फ़िलहाल चाय ख़त्म हो जाएगी, फिर अभी अपनी स्टार्ट करेंगे क्लासेस। आज भी 2 से 3 क्लासेस करेंगे, उसके बाद आज बाकी सब कुछ भी करेंगे, क्योंकि आज लास्ट डे है। 30 सितंबर है, कल से अक्टूबर स्टार्ट हो जाएगा। अक्टूबर टू 2-4 महीने का मैंने एक प्लान भी रेडी करके रखा है, तो मैं वो भी बाद में बताऊँगी। तो अभी चल के क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी बैठे बैठे अपनी मेरी क्लास कंप्लीट करी है, और हुआ ये कि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी फ़ोन के बारे में, मतलब फ़ोन लेना। ये फ़ोन मेरा बहुत बेकार हो चुका है, मतलब बहुत हैंग करने लग गया, चलता नहीं, बीच में रुक जाता है, क्लासेस नहीं हो पा रही थी, पीसी में भी क्लास रुक जा रही थी। मैं कंफ्यूज थी, मैं टैब लूँ या फ़ोन लूँ। फिर आज जाके मुझे समझ में आया कि फ़ोन लूँगी तो मेरे बाकी काम भी हो जाएंगे, टैब से ठीक है लेक्चर हो जाएगा, बट बहुत सारे फीचर्स हैं जो फ़ोन में ज़्यादा हैं। कल को मेरा फ़ोन अगर ये बिल्कुल भी चलना बंद हो गया, तो टैब एक साथ तो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकती, वो बस क्लास तक ही रहेगा, फ़ोन तुम्हारा परमानेंट हो जाएगा। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, चलो फ़ोन ही लेते हैं। और जब मैंने फ़ोन लिया तो फिर अब मैं कंफ्यूज थी मैं कौन सा फ़ोन ऑर्डर करूँ। मेरे को इतना मतलब वो लग रहा था कि मैं वन प्लस लेना चाह रही थी। पहले मैंने बहुत सारे देखे, मैं मोटो का भी देखा, मुझे थोड़ा सब थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा था, बट मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी, बहुत कन्फ्यूज़न में थी। तो फिर मैंने सोचा कि वन प्लस का लेते हैं, ठीक है। और सिर्फ ब्रांड के नाम पर ही लिया है, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि उस रेंज में बहुत अच्छे अच्छे फ़ोन भी आ रहे थे, पर वो कहते हैं ना एक ब्रांड वैल्यू मिल जाती है, तो उसके ऊपर पैसे फूके गए। तो मैं पहले सोच रही थी वन प्लस का एक वन प्लस नॉट करके आता है, 105 करके आता है, वो लूँ, या फिर वन प्लस 13R ले लूँ। तो 10,000 का डिफरेंस है दोनों के बीच में। मेरा एक तरफ मन कर रहा 10,000 बचा लो। फिर कह रहा है यार फ़ोन एक ही बार लेना है, बार बार थोड़ा ना लोगी, क्यों मन मार लो। फिर मैंने अभी फाइनली उसको ऑर्डर कर दिया, मतलब अंदर से ऐसी खुशी हो रही है। तो 2-3 दिन में आएगा वो। मेरे लिए, मेरा खुद के लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ मैंने प्लान करके रखा है, वो उस वैसा एकदम है। तो बहुत अजीब फील हो रहा है अभी मेरे को, लाइट वगैरह का कुछ भी अरेंजमेंट नहीं किया, ना मैंने लाइट का अरेंजमेंट किया, ना माइक का अरेंजमेंट किया, कुछ भी नहीं लिया है। फिलहाल फ़ोन का ऑर्डर कर दिया, और कल कन्या वन्या होनी है, तो अभी मम्मी उन सब की तैयारी कर रही हैं। तो अभी अपनी सेकंड क्लास की तरफ चलते हैं, एक क्लास हो चुकी है, अभी दूसरी क्लास लेते हैं। मेरे अंदर ना ऐसे मेरा दिल एकदम धक 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 कर रहा है ऑर्डर करने के बाद। देखो 2-3 दिन में रिसीव हो जाएगा, 2-3 दिन में क्या हो सकता है कल ही मिल जाए या फिर आज ही आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर कुछ खाने के लिए, क्योंकि भूख बहुत ज़ोर से लगी हुई, तो मैं कुछ लेने जा रही हूँ।
तो मैं व्रत नहीं थी और मम्मी ने मना करा था खाना नहीं बनेगा, तो मैं बाहर जा कर के छोले भटूरे और कढ़ी चावल लेकर के हूँ। तो व्रत ना रहने का मतलब कुछ तो फ़ायदा है, आज कोई खाने वाला नहीं, कोई मांगने वाला नहीं है। क्यों अपने बर्तन लेके आऊँ, अब इसमें निकालूंगी, खाऊंगी। मुझे लगता है ये जो सलाद, चावल, भटूरे, छोले और ये कढ़ी। रात में मैंने खाना खाया नहीं था, तो मुझे लगी थी बहुत ज़ोर से भूख, और सुबह मैं व्रत भी नहीं थी, तो मुझे 12-1 बज गया था खाना ले जाने में, और इतनी ज़ोर की भूख लगी थी मुझसे अब कंट्रोल हुई, तो मैंने फटाफट से खाना खाया। मौसम बाहर बहुत अच्छा हो रखा था आज, देखो मतलब बहुत टाइम बाद ऐसा था कि हवा चल रही थी, वरना इस टाइम तो इतनी तेज़ धूप रहती है। और जब मैं बाहर खाना लेंगी तब ना बहुत तेज़ धूप निकली थी, पर अचानक से मौसम अच्छा हो गया है। मैं 1 घंटे के लिए सोकर आ रही हूँ और बूंदियाँ पड़ रही हैं, क्योंकि आज मौसम थोड़ा बेईमान हो गया है। इतने दिन से धूप निकाल निकाल के थक गया, तो सोचा चलो आज हम तुम लोगों को राहत देते हैं। तो मानसून की विदाई बहुत खल रही है, वो कह रहे हैं हम जा तो रहे हैं पर तुम्हें भिगा के जाएंगे। बढ़िया मौसम बन रखा है, गर्मी आती है तब भी टेंशन, गर्मी आती है तब भी टेंशन, बारिश होती है तब भी टेंशन। समझ नहीं आता कौन सा मौसम चाहिए आखिर हमको। हाँ, मैं शाम की पूजा करके आ चुकी हूँ और चाय मतलब ब्लैक टी इसको बोल सकते, चाय नहीं, ठीक है। मौसम की वजह से रूम में इतना अंधेरा हो रहा है कि पूछो ना, मतलब अभी दिन है, धूप नहीं है, एकदम बादल छाए हुए, इसलिए बहुत अंधेरा सा दिख रहा है, बट शाम हो चुकी है, 6 बज रहा है, इतना टाइम है। तो जो बाकी बचा हुआ टॉपिक, इस पर सब थोड़ी-थोड़ी चर्चा करेंगे। इंडिया प्लस वाले एक और लेक्चर लेकर कंप्लीट किया है, और बाहर बारिश हो रही है, तो अभी जाके मम्मी लोगों का जो नवरात्रि वाला खाना है उसको बना देते, क्योंकि वो लोग चाहते कि उस काम को मैं करूँ, करना पड़ेगा, मजबूरी है। और मेरे फ़ोन में बैटरी बिल्कुल चार्ज नहीं हो रही, इसलिए मैं फ़ोन को यही लगा के जा रही हूँ। मैं सोच रही थी इसको रिकॉर्ड करूँगी, बट मेरे फ़ोन में सिर्फ 7% बैटरी, वो भी चार्ज नहीं हो रहा, वो भी 7 का 7% सेट का, वो भी 1 घंटे से। क्या बताऊँ, सबसे बड़ा दुख तो ज़िंदगी का यही है कि फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा मेरा उस टाइम। तो आज है डे 3 और 1 अक्टूबर भी साथ में है। कल मेरे फ़ोन में बिल्कुल भी बैटरी नहीं थी, लास्ट टाइम मतलब 1% बैटरी बची, तो वो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहा था। तो आज के इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कल से एक नया प्लान आज से ही नया प्लान स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये ब्लॉग अभी एंड हो जाएगा उसके बाद से, और एक सरप्राइज़ भी आ रहा है। तो फिलहाल इस ब्लॉग को एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो उसके बाद हम दूसरे वाले ब्लॉग भी ही करेंगे, ठीक है। बाय बाय।